नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, और इंदौर का नाम जुबान पर आते ही एक साफ सुथरा शहर की छवि हमारे जहन में बनती है। एक ऐसे शहर की छवि हमारे जहन में बनती है जहां खाने और खिलाने का ऐसा रिवाज है कि 56 दुकानों पर भीड़ कम नहीं होती। लेकिन इसी इंदौर शहर से मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल को भूखा लौटना पड़ा। खबर ज़रा विस्तार से सुनिए। ये जो खबर है वो मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर प्रशासन के चेहरे पर तमाचा है। अब पता नहीं क्या हो रहा है इंदौर में कि इंदौर की छवि बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। पहले हमने भागीरथपुरा के देखा कि वहाँ दूषित पानी से कितने लोग मर गए, और अब हमने ये जो महामहिम के साथ हुआ है घटनाक्रम, अब भी यदि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो फिर भगवान ही मालिक है। दरअसल मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल 16 फरवरी को इंदौर पहुंचे थे, और 16 फरवरी क्या 17 तारीख को उनको किसी कार्यक्रम में शामिल होना था। रात्रि विश्राम इंदौर में ही था, और इनके साथ जो स्टाफ गया था ये गए थे। रात्रि में इन्हें वीवीआईपी सर्किट हाउस, वहाँ का जो है जिसे रेजिडेंसी कोठी के नाम से जानते हैं, वहाँ ठहराया गया था, और वहाँ ठहरते भी हैं। लेकिन ये देख के आश्चर्यचकित रह गए कि वहाँ गंदगी है, चादरें गंदी हैं, टॉवेल गंदी है, जो भी चीज़ें हैं। तब उनको शक हुआ कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। तो महामहिम राज्यपाल के साथ जो एडीसी गए थे नरेंद्र रावत, और उनके एक स्टाफ मेंबर थे विपुल शाह, इन्होंने बाकायदा किचन का अवलोकन किया, और वहाँ ये बताया गया है कि किचन में भारी गंदगी थे, कॉकरोच थे, कीड़े थे, डस्टबिन खुले पड़े हुए थे। ये सारी जानकारियाँ उन्होंने महामहिम को दी। और इन्होंने रात में अपनी चादर बदलने की बात की, तो वहाँ कोई चादर बदलने वाला भी नहीं था। महामहिम राज्यपाल, सोचिए, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के वहाँ पर चादर बदलने वाला कोई नहीं था। कितनी शर्मनाक बात है ये। डूब मरना चाहिए वहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर को, लेकिन सब मुंह लगे हुए हैं सरकार के। अब देखिए आप जो घटनाक्रम हुआ कि महामहिम को चाय दी गई, बताते हैं कि वो भी ठंडी थी। उसके बाद महामहिम ने जो किचन का निरीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें बताई, महामहिम ने भोजन नहीं किया वहाँ, और सुना है कि वो कार्यक्रम से लौट के भोजन करने के बजाय वो एयरपोर्ट आए, और एयरपोर्ट पे उन्होंने भोजन करके भोपाल आए हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, ये इंदौर की छवि। भागीरथपुरा ने पहले ही इंदौर को बहुत पीछे धकेल दिया, और अब जो महामहिम के साथ हुआ, राज्यपाल जी के साथ हुआ, उसने तो तमाचा जड़ दिया। थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो शासन प्रशासन में तो व्यवस्थाओं को सुधार लीजिए। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में महामहिम को यदि आप शुद्ध भोजन नहीं करा सकते हो तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति, मध्य प्रदेश कहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया है। अब वहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं शिवम वर्मा जी, वो सफाई देने में लगे हैं। कह रहे हमने 6 लोगों को नोटिस दे दिया। बड़ा महान कार्य कर दिया उन्होंने। 6 लोगों को नोटिस दे के इतना महान कार्य कर दिया है कि इससे सारी कमियाँ ढक जाएंगी उनकी। यही तो लीपापोती भागीरथपुरा में किया आपने। अब ये जो खबर आ रही है, कलेक्टर सीमा कनिष्ठ मौर्य को नोटिस दिया गया है, तहसीलदार राजेश सोनी को नोटिस दिया गया है, श्रम निरीक्षक संजय पाटिल को नोटिस दिया गया है, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय अस्थाना को नोटिस दिया गया है, और सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी को नोटिस दिया गया है, और सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस सोडी को नोटिस दे दिया है। अब वो अपनी सफाई दे देंगे सब लोग। देखिए, सीएमएचओ का काम नहीं था खाने का, सीएमओ का काम नहीं था किचन की सफाई का। दरअसल ये जो पूरा काम है वहाँ एक एजेंसी है रतन, जिसका नाम है रतन एम्पोरियम सिक्योरिटी। ये इस व्यक्ति को ये ठेका दिया गया था, इसकी जिम्मेदारी बनती थी। अब प्रशासन कह रहा है हमने इस एजेंसी को हटा दिया है, लेकिन इस एजेंसी को भी देख रेख के लिए कोई अधिकारी तो होगा वहाँ पर। महामहिम राज्यपाल के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो फिर बंद कर दीजिए ये सर्किट हाउस, होटल में ठहरा दीजिए आप। क्यों 1 करोड़ रुपए का बजट बना के रखा, क्यों ड्रामा कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है, और मैं आज वाकई बहुत दुखी हूँ इस घटना के बाद
कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर को तत्काल हटाना चाहिए। हटा तो तभी देना चाहिए था क्योंकि ये नगर निगम कमिश्नर थे, तभी वो दूषित पानी आना शुरू हुआ था। अब सोचिए नए कलेक्टर, नए जो कमिश्नर वहाँ गए थे दिलीप यादव, उन्हें तो हटा दिया, लेकिन असली दोषी आज भी बचे हुए हैं और अब ये दूसरा मामला आ चुका है। अब भी यदि शिवम वर्मा इंदौर में कलेक्टर रहते हैं तो फिर इंतजार करिए आगे आने वाली घटना और दुर्घटनाओं का। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।